Good morning, students. Today we have starts the chapter first in the physics motion. बच्चों एनसीईआरटी में ये चैप्टर आपका 8 है मोशन, और फिज़िक्स में हम फर्स्ट चैप्टर यही स्टार्ट कर रहे हैं मोशन क्या है। बेटा डेली लाइफ में जो मोशन है, मोशन को आप कैसे समझ सकते हैं। आपने देखा है बर्ड्स आर फ्लाइज, एयर आर ब्लोन एंड एनीथिंग एल्स, वाटर कैन फ्लो। हर एक चीज़ में आप देखते हैं पानी बहता है, पंछी उड़ते हैं और मिट्टी या हवा जो है वो भी बहती है। तो इन सब में क्या है, ये सभी जो है हमारी मोशन कर रही हैं। अब मोशन पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़, सबसे पहले हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं। फिज़िक्स में जो भी क्वांटिटीज़ जो हम पढ़ते हैं वो सारी हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड द फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जिनको मेज़र किया जा सकता है वो हमारी क्या कहलाती हैं, फिज़िकल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे मेज़र का मतलब क्या है, जिसको हम माप सकते हैं। जैसे फोर्स है तो आप कह सकते हैं कितना फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन है, 10 न्यूटन है। जैसे डिस्टेंस है, दूरी है, आप कह सकते हैं 5 मीटर है, 10 मीटर है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिनको क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। द फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज़। जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्केलर क्वांटिटीज़, सेकंड वेक्टर क्वांटिटीज़। 2 होगी आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। नाउ स्केलर क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, those physical quantities which have only magnitude are called vector quantities। अब बच्चों एक वर्ड यहाँ पर आ रहा है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी, जैसे हम लिखते हैं, हमने लिखी डिस्टेंस, हमने लिखी डिस्टेंस 2 मीटर, ठीक है। तो बेटा डिस्टेंस जो है ये तो हो गई हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटी, डिस्टेंस हो गई हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटी क्योंकि उसे हम मेज़र कर सकते हैं। जिन भी क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सकते हैं वो हमारी सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ये जो आपको 2 लिखा है दिखाई दे रहा है, यही कहलाता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। मतलब उनकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो है लेकिन किस डायरेक्शन में है वो हमें नहीं पता है, तो वो सारी हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसे मास है, कितना केजी है, आप मेज़र कर सकते हैं लेकिन डायरेक्शन थोड़ी बताएंगे आपके कि हाँ जी इस डायरेक्शन में इतने किलो है। टाइम है, डिस्टेंस है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर और ऐसे बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ये सभी हमारी क्या कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती है। नाउ वेक्टर क्वांटिटीज़, those physical quantities which has both magnitude as well as direction are called vector quantities। अब वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड तो है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, एक डायरेक्शन भी है, वो क्या कहलाती हैं, हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा डिस्टेंस कितनी थी, 2 मीटर थी, किस डायरेक्शन में तो नहीं बोली। अब अगर कहूँ आपको ईस्ट डायरेक्शन में 2 मीटर चलना है, किस डायरेक्शन में, ईस्ट में, इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्शन भी आ गया और मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो यहाँ पर ये कैसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर क्वांटिटी को। और वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर अब हमारी, डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसी क्वांटिटी जो उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी उसकी और डायरेक्शन भी होगी, उसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़। तो दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। क्लियर है। एग्जाम्पल्स हैं, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, मोमेंटम है, इम्पल्स है। ये सभी क्या हैं, हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब फिज़िकल और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बाद हमारा आता है मोशन। पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए रेस्ट हम किसे कहेंगे। तो बच्चों रेस्ट को कैसे डिफ़ाइन करेंगे हम, A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surroundings or time।
अगर कोई भी बॉडी है जो टाइम के साथ साथ या अपनी आसपास की चीज़ों के साथ अपनी पोजीशन को नहीं बदल रही है, उसको हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। जैसे और कैसे समझ सकते हैं इसको आप, इफ़ वी आर सिटिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म, अगर हम कहाँ पर बैठे हैं, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, एंड लुक एट अ ट्री नियर बाय, और पास में कोई पेड़ है जिसे हम देख रहे हैं, वी से दैट द ट्री इज़ एट रेस्ट, तो हम ये कह सकते हैं ट्री क्या है, रेस्ट में है, बिकॉज इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू अस, क्योंकि हम वहाँ पर बैठे हैं और उसको पेड़ को देख रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं पेड़ चलकर कहीं चला जाएगा, तो पेड़ जो है वो हमारे रेस्पेक्ट में रेस्ट में ही रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे। तो किसी बॉडी को रेस्ट में हम तब कहते हैं जब वो अपनी पोजीशन नहीं बदल रही हो हमारे रेस्पेक्ट में या टाइम के साथ साथ। और कंसिडर कर लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, फिज़िक्स की क्लास चल रही है, आप अपनी सीट पर बैठे हैं, 30 मिनट्स का आपका पीरियड है, तो टाइम तो कंटिन्यू जा रहा है, 30 मिनट्स तो हो रही हैं, लेकिन आप अपनी सीट पर बैठे ही होंगे, तो आप क्या कहेंगे, हम आपकी पोजीशन क्या है, रेस्ट, आप रेस्ट में हैं, बिकॉज आप मेरे रेस्पेक्ट में या टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रहे हैं। नाउ वी कम्स ऑन मोशन। अब मोशन किसे कहेंगे, सिंपली अगर कोई भी बॉडी है वो सराउंडिंग्स के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हो, अपनी पोजीशन को बदल रही हो, तो हम क्या कहेंगे, मोशन हो रही है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। एक बॉडी को हम किस में कहेंगे, मोशन में कहेंगे, यदि वे अपनी सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में, अपने आसपास की चीज़ों के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को बदल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी सी अ ट्रेन लीविंग द स्टेशन, कि हम कहाँ पर हैं, स्टेशन पर बैठे हैं और ट्रेन को देख रहे हैं, किस ट्रेन को, जो ट्रेन स्टेशन से जा रही है। वी से दैट द ट्रेन इज़ इन मोशन, हम ट्रेन को क्या कहेंगे, ट्रेन मोशन में है। क्यों है, क्योंकि इट कॉन्टीन्यूसली चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अस, क्योंकि लगातार हम तो बैठे हैं और ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन मोशन में है, क्योंकि ट्रेन की पोजीशन हर टाइम पर बदल रही होगी, और हम वहीं बैठे हैं, हमारे साथ साथ क्या होगी, हम तो बैठे हैं लेकिन ट्रेन अपनी पोजीशन बदलती रहेगी, तो हम कहेंगे द ट्रेन इज़ इन मोशन। और कंसिडर कर लो आप स्कूल के बाद अपने घर से निकले, अब अगर आप स्कूल से 2 बजे निकले हैं तो आप क्या देखेंगे, 2:05 पर आप कहीं और होंगे, 2:10 पर आप कहीं और होंगे, और अगर आपके घर का रास्ता ही 15 मिनट का है तो 2:15 पर आप क्या हो गए, अपने घर पहुंच गए। मीन्स हर एक टाइम के बाद आपकी पोजीशन बदल गई, तो हम कहेंगे नाउ यू आर इन मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन हम किसे कहेंगे, कि व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। वन डायमेंशन का मतलब होता है बच्चों जो एक ही एक्सिस पर हो, जो स्ट्रेट लाइन में हो, मतलब चाहे आपका एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, तो नॉर्मली हम एक्स एक्सिस को लेते हैं जब वन डायमेंशनल मोशन की बात हम कर रहे हैं। तो अगर कोई बॉडी है जो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, बिल्कुल सीधी चल रही है, तो उसकी मोशन को हम क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे और रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है डिफाइन रेक्टिलिनियर मोशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी along a straight line is called rectilinear motion. For example, the motion of a train on a straight track, किसी सीधा ट्रैक है और उस पर ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन की जो मोशन होगी वो क्या कहलाएगी, रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगी, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अभी बच्चों बताया था अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बना लिया। यहाँ पर t=0 टाइम पर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा, मतलब उसकी पोजीशन या डिस्टेंस या 0 है, 1 सेकंड पे 5 मीटर चला, 2 सेकंड पे 20 मीटर चला और 4 सेकंड में 45 मीटर चला, लेकिन चल कहाँ पर रहा है, वो एक स्ट्रेट पाथ में चल रहा है। ठीक है, तो इसकी मोशन क्या कहलाएगी हमारी, वन डायमेंशनल मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय चूजिंग अ प्रॉपर स्केल फॉर एक्स
ऑन स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब किसी भी पार्टिकल की मोशन अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर स्केल चूज़ करना पड़ेगा, मतलब एक्स एक्सिस पर। जैसे यहाँ लिया है हमने 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो एक यहाँ पर आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई है 1 डायमेंशन मोशन की। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को बच्चों हम कैसे डिफाइन करेंगे, अभी बताया। डिस्टेंस क्या होती है, दूरी। भाई आप घर से निकले, आपसे कहा जाए, नॉर्मल समझिए, आपसे कहा जाए कि आपको स्कूल के बाद, मान लीजिए अपने घर ही जाना है, स्कूल के बाद आपको घर जाना है। अब आप स्कूल से निकले, आपके घर का रास्ता था 15 मिनट का, बट आप स्कूल से निकले, आप पहले एक फ्रेंड के घर गए, फिर दूसरे फ्रेंड के घर गए, फिर अपने घर पहुँचे। अब डिस्टेंस क्या हुई बच्चों, जो टोटल पाथ आपने कवर किया, जितना टोटल रास्ता आपने कवर किया। मान लो आपको क्या था, वहाँ से जब आप निकले तो रास्ता तो आपके घर का 15 मिनट था, लेकिन आप पहुँचे 1 घंटे में। तो उस 1 घंटे में जितनी भी दूरी आपने तय की, जितनी भी डिस्टेंस आपने ट्रैवल की, उस पाथ लेंथ को हम कहते हैं उस डिस्टेंस। और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो किसी भी डायरेक्शन आएगी नहीं, कितनी भी हो सकती है। द टोटल पाथ लेंथ थ्रू विच अ बॉडी मूव्स, ठीक है, वो टोटल पाथ लेंथ, वो उस रास्ते की लंबाई जहाँ जितना वो बॉडी मूव कर रही है, उसकी क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस है, दूरी है, तो ऑब्वियस है किस में लिखेंगे, मीटर में। एसआई यूनिट तो मीटर होती है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होती है, और ज़्यादा हो तो जैसे डिस्टेंस हमारी तो किलोमीटर में लिखते हैं, अगर लार्ज की बात करें तो हम। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ अ बॉडी। भाई आप स्कूल में थे, आपके स्कूल से और घर तक का जो रास्ता होगा, इनिशियल पोजीशन शुरुआत जहाँ से आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, फाइनल पोजीशन जहाँ पर आपको पहुँचना है। तो आपका इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में जितने डिस्टेंस आप कवर करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ कवर करते हैं, विच इज़ कॉल्ड दी डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आपके घर से और स्कूल तक का जो रास्ता होगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता होगा। आपको पता है पहले मुझे सीधे जाना है, स्ट्रेट जाना है, फिर एक लेफ़्ट में टर्न लेना है, फिर राइट में टर्न लेना है, तब मेरा घर आएगा। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप जाएंगे। सो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ मीटर। थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। ये आपका घर है, ठीक है, और यहाँ आपको जाना है, ये पार्क है, आपको घर से पार्क में जाना है, तो आपने जाना स्टार्ट किया और आप पार्क में पहुँच गए। तो जितनी डिस्टेंस आपने कवर, जितनी पाथ लेंथ आपका है, पाथ लेंथ ये पूरा, यहाँ से यहाँ गए, 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 तो ये कहलाएगा हमारा क्या बच्चों, डिस्टेंस। ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। कि आप यहाँ से निकले, इतने आपने टर्न लिए, इतना रास्ता आपने कवर किया, तय किया ये, और यहाँ से आप घर पहुँच गए, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। नाउ डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। भाई मुझे पता है पार्क मेरे घर के पीछे है, तुम पीछे वाली गली से जाओ, तो ये जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट, इनिशियल पोजीशन आपकी ये, घर से आप निकले, फाइनल पोजीशन आपको पार्क में पहुंचना था, तो इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अगेन इसको एक एग्जाम्पल के हेल्प से और समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है, लेट अ कार रीच स्टेशन बी फ्रॉम स्टेशन ए। एक कार है, ए से चली बी पर पहुंच जाती है। आफ्टर सम टाइम इट विल रीच एट स्टेशन सी। कुछ टाइम बाद वो कहाँ पहुंच जाएगी, सी स्टेशन पर पहुंच जाएगी। एंड देन रिटर्न्स फ्रॉम स्टेशन सी टू बी। और फिर कहाँ से कहाँ जाती है, पहले ए से बी जाती है, बी से सी जाती है, फिर सी से बी पर वापस आ जाती है।
तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई बच्चों, देखो ए से बी कितने मीटर चली, यहाँ मीटर में लिखा हुआ है 15 मीटर, 30 मीटर, 45 मीटर। हम कह रहे हैं ए से बी तक कितने मीटर चली, 45 मीटर। बी से सी तक कितनी चली, फिर से 45 मीटर, क्योंकि 15-15 का डिफरेंस आ रहा है, 15-15-15, फिर से कितनी चली, 45 मीटर। मतलब ए से सी तक टोटल कितनी चली, 90 मीटर। अब सी से बी पर आ रही है, तो 90 तो पहले चली और कितनी और चलेगी, 15, 30, 45। सी से बी तक जब वापस आएगी 45 फिर चलेगी। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया, जितना रास्ता उसने तय किया। तो ए सी प्लस बी सी मतलब 90 + 45 135 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार व्हेन इट गोज फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड रिटर्न्स फ्रॉम सी टू बी। नाउ वी कम्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, अब देखिए ए से सी तक वो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 90 मीटर, 90 मीटर वो चला। अब किस डायरेक्शन में गया बच्चों 90 मीटर, यू कैन से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वो गया, कितना 90 मीटर। अब वापस आएगा तो अपोजिट जाएगा ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा, सी टू बी जाएगा। तो कितना हो गया, 90 मीटर चला प्लस में और 45 चला माइनस में, तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, 45 मीटर। लिखा भी है नोट में। इन डिस्प्लेसमेंट वी टेक डायरेक्शन बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। और उसके बाद अब 2 सैम्पल प्रॉब्लम्स बच्चों यहाँ पर दी हैं, ये दोनों आप अपनी नोटबुक में इनको भी सॉल्व करेंगे नोट्स के बाद, और सॉल्व करके मुझे जो पिक है वो आप ग्रुप में सेंड करेंगे।